करते हैं निफ्टी को प्रेडिक्शन कि कल निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है। तो कल निफ्टी कामकाज कहाँ कर सकता है उसके लिए प्रेडिक्शन करते हैं और देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। तो देखते हैं मार्केट, तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट में देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। तो सब जब भी आपको एक बड़ा सप्लाई जोन है उसको आप खींचकर ज़रूर लाइन रख लें। तो यहाँ पे एक हम लाइन खींच कर रख लेते हैं। अब डिमांड जोन मेरा कहाँ, तो डिमांड जोन मेरा यहाँ दिख रहा है, तो हम इसको भी एक लाइन खींच कर रख लेते हैं। ये 2 लाइन हम अपना सबसे पहले खींच कर रख लेते हैं। उसके बाद देखना है कि मार्केट कर क्या रहा है। ये हुआ मेरा डिमांड जोन, तो ये 2 चीज़ है, ये मेरा सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है। ये 2 लाइन हम खींच कर रख लिए मार्केट में। तो अब देखना है रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्केट में और फिबोनाची लेवल। फिबोनाची लेवल पे अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक, तो मार्केट को अगर हम फिबोनाची लेवल पे देखते हैं 1 आवर में, तो 1 आवर पे फिबोनाची लेवल मेरा क्या कर रहा है। तो 1 आवर पे फिबोनाची लेवल मेरा यहाँ पे अगर हम देखिए, तो अब देखिए एक्यूरेट मार्केट 0.5 से ऊपर जा रहा है और अभी 2.3 से घुस गया है। मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो आपको एक अच्छा बाय मिल जाएगा यहाँ तक। इस चीज़ को दिमाग में डाल लीजिएगा। तो हम फिबोनाची हटाते हैं और देखते हैं कि मार्केट में मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ कहाँ बन रहा है। तो मार्केट में अगर मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट देखें तो मेरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्केट में एक यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे हम एक लाइन खींच कर रख लेते हैं, ठीक है। और एक लाइन मेरा यहाँ बन रहा है मार्केट में, तो ये भी हम एक लाइन, इसके ऊपर मार्केट जा नहीं पा रहा है तो हम इसको भी एक लाइन खींच के रख लेते हैं। तो जब भी मार्केट इसके ऊपर जाएगा ना तो ये लेवल ज़रूर छुएगा, तो इस लेवल को आप ध्यान में रखिएगा। फिर मार्केट इसके नीचे नहीं जा पा रहा तो इसको भी ध्यान में रखना है मार्केट को, ठीक है। तो ये मार्केट मेरा इसके नीचे नहीं जा पा रहा है तो इसको भी हम मार्केट को ध्यान रखिए। और फिर अगर कल मार्केट इसके अंदर ही खुल जाता है तो यहाँ पे आपको कैसा ट्रेड करना है। अगर मार्केट इसके अंदर ही खुल जाता है ना तो यहाँ पे आपको मार्केट में प्राइस एक्शन देखकर ट्रेड करना है। जैसे एनवे कहाँ बन रहा है, एनवे कहाँ टूट रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को ये पैटर्न बन रहा है तो ये पैटर्न इधर टूटेगा, तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देखना है मार्केट में, ठीक है। तब आपको ट्रेड करना है। तो ये मेरा 2 लेवल हो गया, एक लेवल ये हो गया, एक लेवल ये हो गया और यहाँ पे होगा। तो जब भी इसके ऊपर जाएगा तो आपको एक अच्छा बाय देगा और इसके ऊपर चल गया मार्केट तो फिर आपको यहाँ तक बाय मिल सकता है, ठीक है। ये लेवल भी आप एक ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर भी एक मार्केट रुक सकता है तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। वो लेवल आपका बहुत अच्छा नहीं होगा लेकिन यहाँ पर भी मार्केट रुक सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर भी मार्केट रुक सकता है। मार्केट वहाँ बहुत अच्छा नहीं रुकेगा लेकिन यहाँ से अगर निकलेगा तो यहाँ पे एक रुकेगा मार्केट और फिर इसके ऊपर यहाँ चल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सेल का ऑर्डर मेरा कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे मेरा एक अच्छा सेल बन रहा है, ठीक है। तो ये लेवल को भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ये लेवल मैं खींच लिया और यहाँ पे वीक ज़रूर कंसीडर करना है, ठीक है। वीक को कभी नहीं छोड़ना है, वीक यहाँ पे कंसीडर ज़रूर करना है। तो ये लेवल मेरा है, इसके नीचे मगर मार्केट आता है तो आपको एक यहाँ तक सेल मिल सकता है। और ये जो लेवल है ये लेवल में थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा कि अगर यहाँ टूटता है तो मार्केट यहाँ आ सकता है लेकिन इमीडिएट यहाँ से फिर बाय में भी जा सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये लेवल भी आपको ध्यान में रखना है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप एक लाइन खींच लीजिए और मार्केट जब भी इसके नीचे टूटेगा ना, ये 1 आवर में आपको छोटा लाइन दिख रहा होगा, जब भी इसके नीचे टूटेगा ना तो यहाँ तक आएगा ज़रूर मार्केट। तो ये 1 आवर में आपको भले छोटा दिख रहा होगा लेकिन 5 मिनट में ये बड़ा लाइन आ जाएगा। तो अब मार्केट में हमारा सेल कहाँ है, एक अच्छा सेल मार्केट में इसके नीचे है। जब भी एनवे बनता है तो देखिए ये मेरा सप्लाई जोन था पहले, यहाँ पे लो बनाया मार्केट, ठीक है। फिर अप में गया और ये लो तोड़ दिया, तो ये लो तोड़ दिया तो मेरा अब बाय कहाँ बन गया था, इसके ऊपर, ठीक है। ये लो तोड़ दिया था, यहाँ पे आया था मार्केट तो ये लो तोड़ दिया था, यहाँ पे अप में गया, फिर ये लो तोड़ा, ये लो तोड़ दिया मार्केट, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर मार्केट इसके ऊपर मेरा बाय बन रहा था, ठीक है। क्योंकि ये हाई बन गया था मेरा मार्केट का, पहले बाय मेरा इसके ऊपर था, ठीक है। अगर ये लो नहीं टूटता, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया, लो बनाया, अप गया और इसको नहीं तोड़ता तो मेरा बाय इसी के ऊपर था। लेकिन अब यहाँ पे मार्केट ये यहाँ से नीचे आया, ये अप गया और ये लो बनाया, लो बनाने के बाद ये लो को तोड़ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब अब मेरा बाय इसके ऊपर था। तो अब मेरा बाय जब इसके ऊपर था तो मार्केट जब इसके ऊपर आना था तो मार्केट ऊपर तो गया लेकिन सस्टेन नहीं किया, ठीक है। मार्केट ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं किया।
तो फिर मेरा मार्केट जब सस्टेन नहीं किया तो फिर नीचे आ गया। मान के चलिए अगर आप ये तोड़ लिया है तो फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे नीचे आया मार्केट और फिर ऊपर गया, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं किया, फिर मार्केट नीचे आया, एनवे बनाने आया। तो अब मेरा बाय बनता है इसके ऊपर, ठीक है, अच्छा बाय मेरा इसके ऊपर बनता है, ना कि यहाँ पे। अगर यहाँ पे बाय जाता है तो एक अच्छा बाय नहीं है, भले आप ले सकते हैं ये बाय, लेकिन ये एक अच्छा बाय नहीं होगा, ठीक है। मेरा अच्छा बाय कहाँ है, इसके ऊपर। इसके ऊपर से पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट यहाँ से ये। तो पहला टारगेट अगर हम देखेंगे तो 17,790 के ऊपर मेरा जाएगा 17,850 तक, ये मेरा बाय है, ठीक है। दूसरा बाय मेरा आता है 17,883 से 17,967 या 67 तक आ सकता है। ये दो मेरा बाय है, अच्छा बाय। और अगर हम सेल देखते हैं मार्केट में, एक्चुअल सेल मेरा मार्केट में इसके नीचे है, लेकिन अगर ये लेवल जो है ना, ये लेवल अगर आप ये लेवल को इग्नोर मार देते हैं तो बहुत बढ़िया है। ये लेवल अगर आप इग्नोर मार देते हैं तो उसके नीचे आपको एक सेल मिल सकता है, ठीक है। तो उसके नीचे सेल मिलेगा 17,340 से लेकर आपको 17,250। ये लेवल अगर आप सोचिएगा कि ये लेवल में मार्केट रुक सकता है, तो नहीं, ये लेवल मार्केट साइडवे है, एक के बगल एक के बगल एक के बगल है। एनवे कैसे बनता है, एनवे बनने के लिए पहले ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर उसको ऊपर तोड़ना है, लेकिन ये लेवल साइडवे है, तो यहाँ रुकने का चांस होता है, ऐसा नहीं कि चांस नहीं हो सकता, मार्केट यहाँ रुक सकता है 17,270 तक, लेकिन ज़रूरी नहीं है। 17,295 तक मार्केट आके रुक सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रुकेगा, तो ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ रुकेगा, यहाँ से निकलेगा तो मार्केट यहाँ तक, मेरे ख्याल से यहाँ तक आना चाहिए। और इस लेवल में अगर फिर मार्केट खुल जाता है 17,675 से लेकर 17,484 तक, तो इस लेवल में आपको मार्केट फिर से आपको एक साइडवे, या तो जैसे आज साइडवे हुआ था, पिछला दिन का मेरा प्रेडिक्शन देखिएगा, मार्केट साइडवे हुआ था, तो इस लेवल में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके ऊपर जाता है तो मार्केट साइडवे भी जा सकता है। ये लाइन जो है एक अच्छा से लाइन खींच रही है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक अच्छा बाय नहीं है, आपका बाय अच्छा यहाँ है, ठीक है। इसके ऊपर एक अच्छा बाय नहीं है, आपका अच्छा बाय इसके ऊपर है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आप लोग के लिए एक अच्छा लाइव सेशन फिर आगे चलकर करेंगे, जिससे कि आपको भी फ़ायदा होगा और आप वहाँ पे सीखिएगा। ना कि मैं कोई कॉल ट्रेड या पुट ट्रेड नहीं दूंगा, वहाँ पे आप सीख कर खुद से ट्रेड करने लगिएगा, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन बढ़ाइए, आगे चल के मैं आप लोग को प्रॉफिटेबल बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।